कराची, हैदराबाद, दादू में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सिंध हुकूमत की दरखास्त और नोटिफिकेशन पर गौर। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज का फैसला वापस ले लिया। सिंध हुकूमत ने कानूनी टीम का इजलास तलब कर लिया। कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। ज़राए सिंध हुकूमत का दावा। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिंध हुकूमत यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन कर सकती है। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में अमन व अमान की सूरत हाल भी रुकावट है। इलेक्शन कमीशन का हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती सिक्योरिटी खदशात का एतराफ है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने कानूनी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट तलब। MQM ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को भी बल्दियाती इलेक्शन के मामले का नोटिस लेना चाहिए। PDM अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो सियासत छोड़कर कोई और काम करे। जमहूरियत की असास वोट और इंतखाबात हैं। अगर इलेक्शन ही नहीं होने देने तो फिर जमहूरियत कैसी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने आईन और कानून के मुताबिक अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इबाहम है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आ जाए फिर मामले को देखेंगे। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। अली जैदी ने कहा, कराची और हैदराबाद के सारे पोलिंग स्टेशन हसास हैं, कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स को सिक्योरिटी कैसे देगा? अवाम के मैंडेट की हिफाजत कैसे की जाएगी? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, अब कुछ भी हो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने चाहिए। सिंध हुकूमत अगर ऑर्डिनेंस लाएगी तो उसका भी सामना करेंगे। उन्होंने अब जंग छेड़ दी है, हर जगह मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी कोई एडवेंचर करेगी तो जमात इस्लामी जवाब देगी। कराची के लोग जमात इस्लामी का मेयर देखना चाहते हैं। पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर पंजाब को मिल गई। तहरीक इंसाफ ने निगरान सेटअप की तैयारी शुरू कर दी। PTI का पंजाब में अबूरी हुकूमत के लिए हमजा शहबाज से मुशावरत का ऐलान। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और सूबाई वज़रा आज इमरान खान से मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के बाद सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने दावा किया है, परवेज़ इलाही ने एक MPA को कहा कि हुकूमत बचा लो, तहरीक अदम एतमाद जमा करा दो। परवेज़ इलाही की काबीना के एक मुशीर ने यह पैगाम हमें भेजा, एतमाद का वोट झूठे तरीके से लेकर अपनी हुकूमत का खात्मा किया गया। साबिका MPAs के हलकों में जाने वाले अरबों रुपए के फंड्स वापस करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा। पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव के सामने डट कर तारीख रकम की। सौदागर नाकाम हुए, आइन और कानून हक व सच की फतह हुई। वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान ने PDM को चारों शाने चित कर दिया। वज़ीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, ये सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील होगी, सिंध असम्बली से भी निकलेंगे, उसके बाद कौमी असम्बली की बारी आएगी। पंजाब असम्बली कल तहलील हुई तो इलेक्शन रमजान में मुतवक्के। 14 अप्रैल से पहले इंतखाबात और शेड्यूल फरवरी में मुतवक्के। 90 रोज में इलेक्शन करवाना लाजमी होगा। सूरत हाल असम्बली तहलील होने के बाद वाज़ेह होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वज़ीर आज़म की अमाराती सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। सियासी, दिफाई, तिजारती और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में यकजहती का इजहार। इंसानी स्मगलिंग से निपटने, मालूमात के तबादले और सिफारती अकेडमियों में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए।
मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में तवानाई, IT और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की भरपूर मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत सरमायाकारों और ताजरों को तमाम सहूलियात देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म से अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की भी मुलाकात। कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आज से आगाज। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बस सर्विस टांग चौक मलीर कैंट से क्लॉक टावर खयाबान इत्तेहाद के जरिए सी व्यू डिफेंस तक होगी। एयरपोर्ट के मुसाफिर भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। बस का किराया 50 रुपए तक होगा। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, मुल्क में गंदुम की कोई कमी नहीं। गंदुम और आटे की किल्लत का शोर गैर जरूरी तौर पर मचाया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा गंदुम की किल्लत कहाँ है। वफाक ने सूबों को जरूरत के मुताबिक गंदुम फराहम की। सिंध में गंदुम स्टॉक पर रखी हुई है। सिंध की मिल्स में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। सिंध में गंदुम बेची जा रही है। महकमे खुराक चेक नहीं कर रहा। जमाते इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने महंगे आटे का मामला सेनेट में उठा दिया। कहा, आटा अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। मुल्क में गंदुम वाफर मिकदार में मौजूद है। आटा चोर ऐवानों में बैठे हैं, इसलिए पकड़े नहीं जाते। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा। रुपए की कदर में कमी। $1 228 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इमरान खान की जानिब से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का सेनेट में तज़किरा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर बहरा मंतंगी ने कहा, इमरान खान 9.3 किलोमीटर का फासला भी रोजाना हेलीकॉप्टर पर तय करते थे। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, मौजूदा वजीर आजम इश्तेहारियों को साथ हेलीकॉप्टर पर लेकर घूम रहे थे। वजीर मुमलिकत शहादत आवान की दरखास्त पर चेयरमैन सेनेट ने मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इमरान खान के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पर 3 साल के दौरान 43 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च। साबिक वजीर आजम के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अखराजात की तफसीलात सेनेट में पेश। दस्तावेज के मुताबिक हेलीकॉप्टर की 1 घंटे की सवारी पर 3.25 लाख रुपए खर्च हुए। इमरान खान ने 3 साल के दौरान 1589 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। के इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज में बिजली की कीमत ₹1.49 से लेकर ₹4.49 फी यूनिट करने की मंजूरी। नेपरा में डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ से मुतालिक वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत। डिस्कोज के लिए चौथी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹3.30 फी यूनिट इजाफा हुआ था। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात में बर्फबारी से कई सड़कें बंद। वादी अलीपा में 3 रोज से शदीद बर्फबारी। वादी अलीपा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। वादी नीलम में भी कई सड़कें बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। कई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत। लाहौर हाई कोर्ट ने CTO लाहौर का 6 माह के लिए तबादला रोक दिया। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तरक्याती कामों की तकमील से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, लाहौर के मास्टर प्लान में आलूदगी से मुतालिक चीज़ों को शामिल करना चाहिए। प्रोटोकॉल के बायस ट्रैफिक रोकने से मुतालिक हुक्म नहीं दे सकता। मैं खुद कई बार प्रोटोकॉल के बायस ट्रैफिक में फंसा हूँ। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ इमरान खान और शेख रशीद की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 18 जनवरी को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। स्पीकर की इजाजत के बाद अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के कानून के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कराची में कस्टम्स ने 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मालियत का सामान जब्त कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक सामान में स्मगल शुदा गाड़ियां, पेट्रोल और कपड़ा शामिल।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के लिए GP फंड ऑटोमेशन और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान ने कहा, मुलाजमीन सिंगल क्लिक पर अपना GPS फंड बैलेंस मालूम कर सकेंगे। तमाम महकमों के लिए पेपरलेस गवर्नेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जल्द इजरा करेंगे। सोशल मीडिया पर जाली खबरों का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात की तफसीलात सेनेट में पेश। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, सोशल मीडिया पर जाली खबरों से मुतालिक 15,500 शिकायत की गई। रिपोर्ट किए गए 50% से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक नहीं हुए। एशिया की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त में वफाकी वजीर शहरी रहमान भी शामिल। फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त जारी। फोर्ब्स के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र की 50 खवातीन अगली नस्ल की हौसला अफजाई कर रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने शहरी रहमान को 2022 की 25 बासर खवातीन में शामिल किया था। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा। DG रेंजर्स की FPCCI के अहदेदारान से मुलाकात। DG रेंजर्स ने कहा, ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजिर मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें।